जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर से उनमें बहुत ये कॉमन एक चीज़ है, लिया उठाया कुछ डाल दिया, सांस रुक गई। अब माँ परेशान, आंखें बच्चे की खुली, सांस रुक गई, लाल हो गया, अब क्या कर दें? इसमें किरण दो चीज़ें हैं। चॉकिंग पार्शियल भी हो सकती है कि आपका जो सांस की नाली है वो पार्शली बंद हुई है, या कंप्लीट चॉकिंग। अच्छा, पार्शियल किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? जो पार्शियल चॉकिंग है उसमें बच्चा खांस रहा होगा या सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। और कंप्लीट चॉकिंग या इनके ब्लॉकेज हो जाती है, रुकावट आती है सांस लेने में, जब वो नीला पड़ने लग जाए क्योंकि ऑक्सीजन, खांसी भी नहीं आ रही, खांसी भी नहीं आई, नीला पड़ने लग गया, तो आपने सबसे पहले, अगर 1 साल से कम बच्चा है तो आपने उसको उल्टा लिटाना है, और लिटाने के बाद पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि बच्चे का सर नीचे हो, ऐसे स्लांटिंग में, कभी भी ऊपर ना हो, नीचे हो, और आपने उसका टिल्ट कर लेना नीचे की तरफ, और यूं करके जो आपकी हथेली है उससे जो दो पीछे की हड्डियां होती है ना हमारी कंधे की हड्डियां, उसके बीच में आपने यूं करके ऊपर की तरफ मारना है, ताकि जो चीज भी है डिसलॉज होके बाहर की तरफ आए। अच्छा, सही है। 5 दफा करना है, ऐसे करना है ऊपर की तरफ, कभी भी सीधा हॉरिजॉन्टल नहीं मारना, आपने ऊपर की तरफ करना है, ठीक है, ताकि बाहर निकले, वो डिसलॉज हो, ठीक है। इस चीज को आप रिपीट कर सकते हैं। और बच्चा किस तरह साइन होगा, उसमें क्राई या उसमें कॉफ के साइन आगे, इसका मतलब है वो डिसलॉज हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर बड़ों के अंदर वो इमेजिन कर रहे हैं ना, तो अजीब बताने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब उस वक्त आप कहिए कि कंपोज रहे उस सिचुएशन में, बहुत वो है। बड़ों में अगर ये 1 साल से बड़ा बच्चा है और कभी चॉकिंग हो जाती है, तो उसमें हमारे पास एक मैनूवर होता है जिसको हम कहते हैं हाइमलिक मैनूवर। उसमें क्या है कि बच्चे को पीछे से या बड़े को आपने पीछे से यूं करके ग्रैब करना है, पसलियों के नीचे से, ठीक है, एक मुट्ठी बनानी है, और दूसरे हाथ से उसको पकड़ना है आपने, ठीक है। फिर मुट्ठी को अंदर और ऊपर की तरफ यूं करके बीच में ठीक है, आपने किस तरह से दबाना है, अंदर और ऊपर, ताकि वो पुश करके अपवर्ड, इनवर्ड और अपवर्ड, ताकि ये देखिए पिक्चर में भी आपको शो करा रहे हैं कि इनवर्ड और अपवर्ड, कि आपने ताकि डिसलॉज होके बाहर निकले। सही। अभी देखिए उस बंदे ने ना अपना जो गला पकड़ा हुआ है, ये एक साइन है ना चॉकिंग का, कि साइन उसको सांस नहीं आ रही है, चॉकिंग का एक साइन है, गला पकड़ लिया, घुटन महसूस, सफोकेशन शुरू हो जाती है। बड़ों में वैसे चॉकिंग खाने की कोई चीज, खाते खाते आप बोल रहे हैं, फंदा लग गया, फौरन से चॉकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा किरण, एक गलती हम ये करते हैं, जब चॉकिंग होती है तो हम फौरन से पानी वगैरह दे देते हैं कि वो करो, ये कभी भी गलती ना करें। क्यों? इसलिए कि कॉफ एक साइन है जिसमें जो चीज़ अटकी है वो बाहर निकलेगी, उसको सप्रेस नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आपने पानी दे दिया, खुदा ना खासा वो पानी मजीद सांस की नाली में चला गया, तो फर्दर वो ब्लॉक करवा सकता है। सही है। ये मुझे भी याद है, बच्चों, जब मैं मॉन्टेसरी में पढ़ा रही थी तो वो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए आते हैं फर्स्ट एड की, उन्होंने यही बताया था कि जब बच्चा खांस रहा है ना, दैट मीन्स ही इज ओके, वो खुद से कर लेगा। और हमारे यहाँ होता है कि पीछे से मारना शुरू कर देते हैं, पीछे से मारना कभी भी गलती ना करें। और मैंने मारने का भी बताया कि हमेशा वो छोटे बच्चों में हम करते हैं, वो आपने टिल्ट करना है, कभी भी स्ट्रेट, मतलब झुकाना है उसको, ठीक है, आपने सीधा अपनी बॉडी नहीं रखनी, झुकाना है, और हेड को थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर देना है, ऊपर नहीं करना। ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम ये डायरेक्शंस हो गई कि किस तरह से, ये आपकी है कि आपने यूं करके अंदर और ऊपर की तरफ करना है ताकि डिसलॉज करे उसको। ये है बच्चे के साथ का ना। मारना तो थप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो बच्चा खांस रहा हो, या इवन के बड़े जब खांस रहे हो, तो आपको पीछे से लोग कहते हैं ना, वो उच्छू हो गया हो, वो थोड़ा सा कभी भी पानी या इस तरह का फ्रूट जूस वगैरह उसको ऑफर ना करें, क्योंकि वो सप्रेस कर देगा। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पानी पियो तो जो चीज़ है वो अंदर चली जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉफिंग इज अ पॉजिटिव सिम्टम कि वो ट्राई कर रहा है अपने आप को निकालने की, हम उसको सप्रेस करके गलती करते हैं। उसका माइंड डाइवर्ट नहीं करें, उसको खांसने दें, और अपने आप को कंपोज करना है। सिचुएशंस को हमें थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने के बजाय थोड़ा सा कंपोज रहना चाहिए, और अपने हवास को अगर काबू में रखें ना, तो देखिए चीज़ें हो जाती हैं, आराम से हम कर सकते हैं। कहना शायद अभी आसान लग रहा हो, लेकिन उस टाइम पे जब हम ये सिचुएशन इस तरह की आती है, तो हम थोड़ा अगर अपने आप को पैनिक क्रिएट करने के बजाय कंपोजली उसको मैनेज करें, तो आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं। अच्छा, एक है खांसते खांसते जो हम बात कर रहे थे, इतनी खांसी एकदम से लग जाती है कि वाकई में सांस रुक जाती है, उसमें भी यही वाला आप सजेस्ट देखिए, वो तो अगर आप खांसते खांसते हो गए तो उसमें ये हो सकता है भाई कोई एलर्जन आपके उसमें चला गया, इरिटेट किया। सही है। बेसिकली होता यही है, आपके मुंह में कोई फूड पार्टिकल था, ठीक है, वो चला गया, उसमें भी वही है, थोड़ा सा अपने आप को आपने बोल रहे थे उसको अपने आप को काम डाउन कर लें, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें, और कॉफ करते रहें
ताकि अगर कोई चीज़ चला गई तो वो स्पिट आउट कर दें, बाहर निकल जाए।